जिंदगी में सबसे बड़ा रोग जानते हैं क्या है? वो लोग नहीं हैं जो आपको रोकते हैं, वो हालात नहीं हैं जो आपको तोड़ते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जानलेवा रोग वो आदत है, वो पुरानी पहचान है जिसको आप खुद छोड़ना नहीं चाहते। हम सब बदलना चाहते हैं, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब वो लक्ष्य पाना चाहते हैं, लेकिन हम उस बदलाव से लगने वाले झटके से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आज की कहानी इसी सच पर एक हथौड़े की तरह वार करेगी। यह कहानी है एक राजा की और लाओ त्सु की, जो आपके उस घमंड को तोड़ देगी जिसे आप अपनी पहचान समझकर जी रहे हैं। यह कहानी है एक बहुत बड़े, बहुत शक्तिशाली राजा की। और जैसा कि अक्सर होता है, राजा अक्सर घमंडी होते हैं क्योंकि वो बड़े देशों या बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। ये राजा भी ऐसा ही था। उसे लगता था कि सूरज उसकी मर्जी से उगता है और हवा उसके कहने पर चलती है। वह खुद को दुनिया का केंद्र मानता था। एक दिन उसकी रानी ने कहा, महाराज, राजधानी से लगभग 50 मील दूर जंगल में एक संत रहते हैं। सुना है उनमें अद्भुत शक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि वो जिसके सिर पर हाथ रख दें उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। आज हमारे मंत्री और सेनापति भी उनके दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों ना हम भी उनका आशीर्वाद लेने चलें? राजा को यह विचार पसंद आया। आशीर्वाद से ज्यादा उसे अपनी ताकत को अजेय बनाने का लालच था। राजा ने सिर्फ अनुरोध ही नहीं माना, बल्कि महल के सारे जरूरी लोग, मंत्री, सेनापति, दर्जनों रानियां और एक बड़ी सेना को लेकर संत से मिलने चल पड़ा। यह एक यात्रा नहीं थी, यह शक्ति का प्रदर्शन था। राजा ने हाथियों पर सोने, चांदी, हीरे, कीमती कपड़े, फल और अनगिनत उपहार लदवा लिए। वह संत को दिखाना चाहता था कि उनसे मिलने कौन आया है। घंटों की यात्रा के बाद यह विशाल जुलूस उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। चारों तरफ शांति थी। राजा अपने हाथी से उतरा। उसने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ संत से कहो कि महाराज धीराज इस देश के स्वामी उनसे मिलने आए हैं, उन्हें बाहर लेकर आओ। मंत्री गया। झोपड़ी के बाहर कुछ शिष्य बैठे थे। मंत्री ने उन्हें शाही अंदाज में बताया, महाराज आए हैं, उनके साथ बहुत सारे उपहार, मंत्री, रानियां और सेना भी हैं। गुरुजी को सूचित करो। शिष्य अंदर गए और अपने गुरु उस संत से कहा, गुरुदेव, राजा जी आए हैं। लाओ त्सु जो ध्यान में थे, उन्होंने बिना आंखें खोले कहा, उनसे कहो कि वो सारे उपहार बाहर उस बड़े से पेड़ के नीचे रख दें और वहीं इंतजार करें, मैं उन्हें बुलाऊंगा। मंत्री ने बाहर आकर राजा को यह संदेश दिया। राजा को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, शायद संत किसी गहरे ध्यान में व्यस्त हैं, मुझे विघ्न नहीं डालना चाहिए। राजा और उसके लोग इंतजार करने लगे। सुबह से दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया। राजा और उसके लोगों को भूख लगने लगी। तब संत ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ राजा और उसके लोगों को उनके ही लाए गए फलों और खाद्य पदार्थों से भोजन कराओ। सबको भोजन कराया गया। राजा ने सोचा, चलो अब भोजन के बाद संत बाहर आएंगे। लेकिन संत बाहर नहीं आए। धूप तेज होती गई। गर्मी से खड़े खड़े रानी को चक्कर आने लगे। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उसने सब्र किया। उसने सारी रानियों को वापस महल भेज दिया। आप लोग महल में आराम कीजिए, मैं इन संत से मिलकर ही लौटूंगा। रानियां चली गईं। राजा, उसके मंत्री और सेनापति उस पेड़ के नीचे सो गए। अगला दिन, दूसरा दिन शुरू हुआ। राजा ने सुबह उठते ही फिर से एक मंत्री को संदेशा लेकर भेजा, क्या अब मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? संत ने फिर शिष्य के जरिए वही संदेश भिजवाया, थोड़ा और इंतजार करें। राजा का धीरज जवाब देने लगा था, लेकिन वह अजेय होने का वरदान खोना नहीं चाहता था। वह इंतजार करता रहा। पूरा दूसरा दिन बीत गया। शाम होने लगी। राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापति से कहा, आप लोग भी वापस राजधानी लौट जाइए, राजकाज संभालिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं इन संत से मिले बिना वापस नहीं आऊंगा। मैंने सुना है कि यह जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वह युद्ध में कभी नहीं हारता। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। सारे मंत्री, सेनापति और बची खुची सेना भी चली गई। अब राजा उस झोपड़ी के पास अकेला रह गया। उसका राजा होने का सारा तामझाम, उसकी सेना, उसकी रानियां, उसके मंत्री सब जा चुके थे। वह सिर्फ एक साधारण आदमी की तरह उस झोपड़ी से थोड़ी दूर रुक गया। तीसरा दिन, राजा ने खुद जाकर झोपड़ी के बाहर बैठे शिष्यों से पूछा, आज मैं संत से कब मिल सकता हूं? वह लगभग गिड़गिड़ा रहा था।
संत ने अंदर से संदेश भिजवाया, बस आपको 4 घंटे इंतजार करना है। राजा ने किसी तरह संयम रखा। उसने 4 घंटे इंतजार किया, पत्थर पर बैठा रहा। फिर 4 घंटे बाद उसने शिष्य से पूछा। संत ने कहलवाया, बस 2 घंटे और। राजा ने 2 घंटे और इंतजार किया। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब कुछ पिघल रहा था। वह बस अब मिलना चाहता था। फिर पूछा। संत ने कहलवाया, बस 1 घंटा और। यह सिलसिला कुछ घंटों तक चलता रहा। जब भी राजा पूछता, संत बस थोड़ा सा और इंतजार करने को कहते। शाम होने वाली थी, 3 दिन बीत चुके थे। राजा ने फिर पूछा, अब कितना इंतजार करना है? संत ने कहलवाया, बस 5 मिनट और रुको राजन। लेकिन राजा के सब्र का बांध टूट गया। वह खड़ा हुआ, वह चीखा, बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत हो गया। शिष्य ने बोला, बस 5 मिनट और रुको राजन, गुरुदेव बस आने ही वाले हैं। लेकिन राजा ने नहीं सुना। यह कहते हुए राजा गुस्से में झोपड़ी के अंदर घुस गया। वह संत को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, जैसे ही उसकी नजर उस तेजस्वी शांत बैठे संत पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा, सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह सीधा संत के चरणों में गिर पड़ा। उसने संत के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। संत मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोली और राजा के सिर पर हाथ रखा। राजा ने रोते हुए पूछा, महात्मन, आपने मुझसे इतना इंतजार क्यों करवाया? मैं 3 दिन से बाहर धूप में खड़ा था। आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? संत शांति से मुस्कुराए और बोले, राजन, मेरी इस झोपड़ी में तो दरवाजा है ही नहीं। जब आप पहली बार आए थे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, तब भी आप सीधे अंदर आ सकते थे। यह झोपड़ी हमेशा से खुली थी। राजा हैरान रह गया। उसने नजर उठाकर देखा। झोपड़ी में सच में कोई दरवाजा नहीं था। संत बोले, राजन, आपको किसी ने नहीं रोका था, ना मैंने ना मेरे शिष्यों ने। राजा ने पूछा, तो फिर मुझे किसने रोका था? संत ने कहा, आपके घमंड और आपके अहंकार ने। आप बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। आप क्या इंतजार कर रहे थे? आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। आप इंतजार कर रहे थे कि मैं एक फकीर बाहर आऊं और आपका एक राजा का स्वागत करूं। आप चाहते थे कि मैं आपकी शान में झुकूं। यही वजह थी कि जो काम पहले मिनट में हो सकता था, उसे करने में आपको 3 दिन लग गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक राजा और संत की नहीं है। राजा हैं हम, संत है हमारा लक्ष्य, हमारा सुकून, हमारी कामयाबी, हमारी बेहतर सेहत, हमारा वो जीवन जो हम जीना चाहते हैं। और वो घमंड है हमारी पुरानी सेल्फ आइडेंटिटी, हमारी पुरानी पहचान, हमारी वो आदतें, वो सोच जिसे हम पकड़कर बैठे हैं। हम सब उस राजा की तरह हैं। हम अपने पास्ट, अपनी कमियों और अपनी बेकार की सोच पर इतना यकीन करते हैं कि इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य खुद हम तक चलकर आएगा। हम चाहते हैं कि कामयाबी हमारा स्वागत करे। लेकिन दुनिया का एक कड़वा सच है, अगर आप अपनी सोच, अपना घमंड, अपनी पुरानी पहचान बदलने को तैयार नहीं हो, तो आपके सामने जिंदगी निकल जाएगी। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे रानी, मंत्री और सेना राजा को मजबूरन छोड़कर चले गए। इस दुनिया का यही सच है। किसी को आपकी चिंता नहीं होगी जब तक आपको खुद की चिंता नहीं होगी। लेकिन हम अपनी पुरानी दर्दनाक पहचान को पकड़े क्यों रहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पुरानी आदतें, पुरानी सोच हमें इतना दुख देती है, तो हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? राजा को जब इतनी तकलीफ हुई, तो उसने अपना घमंड पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया? इसे मनोविज्ञान में कहते हैं आइडेंटिटी एडिक्शन, यानी अपनी पहचान का नशा। हम सब अपनी एक कहानी के आदी हो चुके हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सब क्या है? यह आपकी कहानी है और आपका दिमाग इस कहानी का आदी हो चुका है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि असली बदलाव आइडेंटिटी बेस्ड, पहचान आधारित होता है। राजा परिणाम चाहता था, अजेय होने का वरदान, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलना चाहता था। हम भी वही करते हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं, पर अपनी गरीब सोच वाली पहचान नहीं छोड़ना चाहते। हम फिट होना चाहते हैं, पर अपनी आलसी पहचान नहीं छोड़ना चाहते। कार्ल युंग ने कहा था, What you resist persists, यानी आप जिस चीज का विरोध करते हैं वह और मजबूत हो जाती है।
राजा विनम्र होने का विरोध कर रहा था, इसलिए उसका घमंड और मजबूत होकर उसे बाहर खड़ा रखे हुए था। क्यों आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? आपको लगता है कि आप बदलना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग बदलना नहीं चाहता। इसके 2 वैज्ञानिक कारण हैं। नंबर 1, न्यूरल ग्रूव्स, दिमाग के पुराने रास्ते। आपके दिमाग में हर सोच, हर आदत का एक रास्ता बना हुआ है, जिसे न्यूरल पाथवे कहते हैं। जैसे ही कोई परेशानी आती है, आपका दिमाग सबसे पुराने और सबसे मजबूत रास्ते पर भागता है। अगर आपकी आदत गुस्सा करने की है तो आप गुस्सा ही करेंगे। अगर आपकी आदत काम टालने की है तो आप काम टालेंगे। राजा की न्यूरल ग्रूव थी हुक्म देना और इंतजार करवाना। उसके दिमाग में विनम्र होकर अंदर जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए वह 3 दिन तक अपने पुराने रास्ते पर ही अटका रहा। नंबर 2, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN, पास्ट का लूप। आपके दिमाग में एक सिस्टम है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते तो यह नेटवर्क चालू हो जाता है और आपके पास्ट, आपकी चिंताओं, आपकी असफलताओं को एक लूप पर चलाता रहता है। यह वही चीज है जो राजा को बाहर खड़े होकर यह सोचने पर मजबूर कर रही थी, मैं कितना महान हूं और यह संत कितना गलत कर रहा है। आपका DMN आपको आपकी पुरानी कहानी सुना सुनाकर आपको उसी पुरानी पहचान में कैद रखता है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, हमारे दिमाग को जाना पहचाना नर्क, अपरिचित स्वर्ग से बेहतर लगता है। यह सबसे बड़ी पहेली है। हम इंसान अनजानी खुशी से ज्यादा जाने पहचाने दुख, प्रिडिक्टेबल सफरिंग को चुनते हैं। राजा के लिए बाहर धूप में खड़ा होना, बेइज्जत होना एक जाना पहचाना दुख था, लेकिन झोपड़ी के अंदर जाना, एक फकीर के सामने झुकना, यह एक अनजानी चीज थी, एक अपरिचित स्वर्ग था जिससे उसका दिमाग डर रहा था। टोनी रॉबिन्स इसे पेन प्लेजर साइकिल कहते हैं। हमारा दिमाग हर काम करने से पहले बस यह तोलता है कि इसमें दर्द ज्यादा है या मजा। जब तक राजा को इंतजार करने में, राजा बने रहने में, सही साबित होने में थोड़ा सा भी मजा आ रहा था, वह खड़ा रहा। जिस पल इंतजार का दर्द उसके घमंड के मजे से ज्यादा हो गया, वह अंदर घुस गया। हम भी अपनी जिंदगी में बदलाव तभी लाते हैं जब हमारा ना बदलने का दर्द बदलने के दर्द से ज्यादा हो जाता है। जब तक आप अपने मौजूदा दुख को सह सकते हैं, आप नहीं बदलेंगे। हम में से ज्यादातर लोग उस राजा की तरह इंतजार कर रहे हैं। हम इसे सही समय का इंतजार कहते हैं, लेकिन यह इंतजार नहीं है, यह कंफर्ट एडिक्शन लूप है। याद रखिए, कंफ्यूजन एक कंफर्ट है। जब आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो आप असल में कुछ न करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ओवर थिंकिंग एक कंफर्ट है। यह आपको महसूस कराता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ सोच रहे हैं। शिकायत एक कंफर्ट है। यह जिम्मेदारी को आपसे हटाकर दूसरों पर डाल देता है। इंतजार सबसे बड़ा कंफर्ट है, जो धैर्य के नकाब में छिपा है। राजा धैर्य नहीं रख रहा था, वह अपने कंफर्ट जोन घमंड में खड़ा था। असली मेहनत, असली कर्म तो झोपड़ी के अंदर जाने में था, जो उसने 3 दिन तक नहीं किया। अब एक बात सुनकर आपको झटका लगेगा। राजा बाहर खड़ा किसका इंतजार कर रहा था? संत का? नहीं, वह इंतजार कर रहा था कि उसका अतीत और उसका भविष्य उसे इजाजत दे। महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने साइकोलॉजिकल टाइम यानी मनोवैज्ञानिक समय की बात की। वह कहते हैं कि घड़ी का समय तो असली है, लेकिन मन का समय झूठा है। यह मन का समय ही हमारा अतीत और भविष्य है। राजा का अतीत क्या था? मैं एक महान राजा हूं। राजा का भविष्य क्या था? संत बाहर आकर मेरा स्वागत करेंगे। वह अपने अतीत की पहचान और भविष्य की उम्मीद, इन 2 विचारों के बीच फंसकर वर्तमान में कर्म नहीं कर पा रहा था। वर्तमान क्या था? वर्तमान था एक खुली हुई झोपड़ी, एक आठ टोल। इसे द पावर ऑफ नाउ कहते हैं। संत वर्तमान में थे, राजा समय में फंसा था। याद रखिए, राजा संत से नहीं, अपने ही मन के समय से हार रहा था। आपका अतीत और आपका भविष्य ही आपको आज कर्म करने से रोक रहा है। जैसे ही आप अभी में आते हैं, झोपड़ी का दरवाजा जो है ही नहीं खुल जाता है। आपको एक और बात समझने की जरूरत है। क्यों हम कामयाबी के पास पहुंचकर खुद को बर्बाद कर लेते हैं? क्या आपने ध्यान दिया? राजा ने 3 दिन इंतजार किया। जब संत ने कहलवाया, बस 5 मिनट और, तब राजा का सब्र टूट गया। क्यों?
जब 3 दिन निकाल दिए तो 5 मिनट क्यों नहीं? इसे कहते हैं द अपर लिमिट प्रॉब्लम। गे हेंड्रिक्स अपनी किताब द बिग लीप में बताते हैं कि हम सबके अंदर खुशी और सफलता का एक थर्मोस्टेट सेट होता है। जैसे ही हमारी कामयाबी या हमारी खुशी उस लिमिट से ऊपर जाने लगती है, हम खुद को सेल्फ सैबोटाज यानी आत्मविनाश कर लेते हैं। हम खुद ही अपना खेल बिगाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन मानता है कि हम इतनी खुशी या इतनी सफलता डिजर्व नहीं करते। राजा सफलता के बिल्कुल करीब था, बस 5 मिनट दूर। तभी उसके दिमाग ने उसे सबोटाज किया। अगर राजा उस वक्त सच में वापस लौट जाता तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी से चूक जाता। आपका दिमाग भी यही करता है। जब आप अपनी डाइट के 10वें दिन पर होते हैं, जब आप अपने प्रोजेक्ट के आखिरी चरण में होते हैं, तभी आपका दिमाग कहता है छोड़ो यार, बहुत हो गया। यह अपर लिमिट प्रॉब्लम है। यह वह आवाज है जो आपको जीतने से ठीक पहले रोकती है। अब कुछ कड़वी बातें। यह बातें शायद आपको अच्छी ना लगें, लेकिन यही सच है। नंबर 1, आपका दर्द आपकी आदत बन चुका है। आपको लगता है कि आप अपने दुख से परेशान हैं। नहीं, आप उस दुख के आदी हो चुके हैं। आपको अपनी संघर्ष वाली कहानी सुनाने में मजा आने लगा है। सहानुभूति एक ड्रग है और आप उसके आदी हो चुके हो। नंबर 2, आप बदलाव चाहते हो पर झटका नहीं चाहते। आप चाहते हो कि सब कुछ आराम से बदल जाए। आप राजा की तरह चाहते हो कि संत बाहर आकर आपका हाथ पकड़कर अंदर ले जाएं। लेकिन बदलाव एक झटका होता है। यह एक ईगो डेथ होता है। यह पुरानी पहचान की मौत होता है और आप मौत से डरते हैं। नंबर 3, दुनिया आपका दर्द नहीं समझेगी, सिर्फ आपके परिणाम देखेगी। आप राजा की तरह 3 दिन या 3 साल या 10 साल बाहर खड़े होकर रोते रहिए कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरी कितनी बेइज्जती हुई। किसी को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को सिर्फ यह दिखेगा कि क्या आप संत से मिले, क्या आपको परिणाम मिला। आपका संघर्ष आपकी निजी कहानी है, दुनिया के लिए नहीं। तो सवाल यह है कि उस राजा की तरह अपनी पुरानी पहचान को कैसे छोड़ें और झोपड़ी के अंदर लक्ष्य तक कैसे पहुंचें। यह 4 कदम है। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह वह कर्म है जो आपको अभी शुरू करना है। स्टेप 1, सामर्थ्य का इंतजार मत करो, अभी निश्चय करो। राजा 3 दिन तक इजाजत का इंतजार कर रहा था। वह सही मुहूर्त का इंतजार कर रहा था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं यह करूंगा, इस प्रकार करूंगा, तो शक्ति, साहस सब प्रकट हो जाते हैं। असली शक्ति काम करने में नहीं, निर्णय लेने में है। जिस पल राजा ने निर्णय लिया कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसी पल उसे अंदर जाने की शक्ति मिल गई। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पैसे आने का? मूड बनने का? यह सब बहाने हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी ताकत और सहारा सब तुम्हारे भीतर है। यह सब अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में उपलब्ध है। इसलिए बेहिचक डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। स्टेप 2, बड़े प्रयास पर विश्वास रखो, डर के कर्म मत करो। राजा ने पहले मंत्री को भेजा। यह छोटा प्रयास था। फिर वह खुद इंतजार करने लगा। यह डर का कर्म था। उसे डर था कि कहीं संत उसकी बेइज्जती ना कर दें। रूमी ने कहा है, डर के कर्म मत करो, छोटे प्रयास मत करो, तुम चलते फिरते ब्रह्मांड हो। जब आप शुरू करते हैं तो बड़े कदम लीजिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारे कर्मों के फल को रोक सके। इसलिए इरिटेशन और गुस्से में अपनी ऊर्जा खराब मत करो। निश्चित होकर कर्म करो। विश्वास करो कि तुम महान कर्म करने के लिए पैदा हुए हो। कोई कर्म खाली नहीं जाता का मतलब है कि जब आप बिना घमंड के, बिना डर के कर्म करते हैं तो उसका फल मिलना तय है। स्टेप 3, हर दिन नई शुरुआत करो। गौतम बुद्धा कहते हैं, हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं, यानी आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। राजा अपने कल और आने वाले कल में फंसा था। वह आज को भूल गया था। कल आपसे क्या गलती हुई, कल आप कितने आलसी थे, कल आप कितने असफल थे, उसे भूल जाओ। वह आप मर चुका है। आज एक नया जन्म है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बताती है कि आपकी सोच आपके सेल्स को बदल सकती है। आज यह विश्वास करो कि आप वह इंसान हो जो अपना लक्ष्य पा चुका है। स्टेप 4,
अपनी फ्यूचर सेल्फ, भविष्य की पहचान से डरो मत। हम सब अपने फ्यूचर सेल्फ से डरते हैं। वह इंसान जो कामयाब है, जो फिट है, जो खुश है, वह हमें एक अजनबी लगता है। राजा विनम्र राजा की पहचान से डर रहा था। उसे घमंडी राजा की पहचान अपनी लगती थी। याद रखिए, आपका भविष्य का आप तब तक एक अजनबी है जब तक आप उससे कर्म के द्वारा मिल नहीं लेते। उस अजनबी से मिलने के लिए पहला कदम उठाओ। वह झोपड़ी का दरवाजा जो है ही नहीं, पार करो। दोस्तों, कहानी के अंत में आपको एक बात समझनी होगी। राजा को संत नहीं रोके हुए थे, राजा को उसके मंत्री नहीं रोके हुए थे। उसे उसकी ही आदतें, उसका ही घमंड, उसकी ही पुरानी पहचान रोक रही थी। वह 3 दिन का इंतजार, वह 3 दिन नहीं थे। वह आपके बीते हुए 3 साल हो सकते हैं, आपके 10 साल हो सकते हैं, आपकी पूरी जिंदगी हो सकती है जो आपने सही समय के इंतजार में बाहर खड़े होकर बिता दी। और वह आखिरी 5 मिनट संत ने कहलवाया था, बस 5 मिनट और रुको। राजा उन 5 मिनट में टूट गया। वह 5 मिनट क्या थे? वह 5 मिनट आपकी जिंदगी के वह 5 साल हैं जो आप बर्बाद कर रहे हो, यह सोचते हुए कि कोई आएगा, कोई दरवाजा खोलेगा, कोई आपकी मदद करेगा। कोई नहीं आ रहा, कोई चमत्कार नहीं होगा। वह संत आपका लक्ष्य, आपका इंतजार कर रहा है। वह हमेशा से वहीं था। दरवाजा है ही नहीं। जिस चीज को आप रुकावट समझ रहे हैं वह सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। वह आपका घमंड है, वह आपकी आइडेंटिटी है। उठो, उस घमंड को तोड़ो, उस पुरानी पहचान को जला दो। बस अंदर आ जाओ। यह बातें हर किसी के लिए नहीं हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी की रुकावट कोई और नहीं, वो खुद हैं। यह बातें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो अपनी पुरानी पहचान को जलाने के लिए तैयार हैं, जो राजा बनकर बाहर इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि साधक बनकर झोपड़ी के अंदर आना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप अजनबी नहीं हैं। आप पहले से ही इस बुक ट्यूबर हिंदी परिवार का हिस्सा हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि आप कौन हैं। कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपका निर्णय है। यह ब्रह्मांड को आपका संदेश है कि आपका इंतजार खत्म हो गया है और आपका कर्म शुरू हो गया है। इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इंतजार कर रहा है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी के 3 दिन या 3 साल बर्बाद होने से बचा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।